हेलो हेलो व्यूअर्स। आज का ये वीडियो इस संबंध में बनाया जा रहा है कि आप लोगों का सभी को पता है, हमारे जो ट्रेनीज हैं आईटीआई के, उनका ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम 22 अगस्त से 9 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। तो सभी को हॉल टिकट प्राप्त हो चुके हैं एसआईडीएच पोर्टल से या आईटीआई से। इसके बाद अब आप लोगों को मतलब एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने उस सेंटर पे जाना है। उस सेंटर पे आप लोगों को कुछ निर्देश आपके हॉल टिकट में दिए गए हैं जो कि इंग्लिश में लिखे हुए हैं। उन इंग्लिश में जो निर्देश दिए हुए हैं, उन्हीं इंग्लिश में निर्देशों को मैं के संबंध में ही वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है, तो एक एडमिट कार्ड मैं खोल रहा हूँ। ठीक है, इसमें आप ये देखिए कि जैसे आप एडमिट कार्ड को देख रहे हैं, एडमिट कार्ड को आप देख रहे हैं कि ये एक स्टूडेंट है विनीत वर्मा। इनका ये एडमिट कार्ड है। इनके फादर का नाम लिखा है, डेट लिखी है, इनका रोल नंबर लिखा है, क्यूआर कोड भी ऊपर बना हुआ है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ इनका लिखा है, डेट कोड भी लिखा हुआ है। ईयर 1 मेन सप्लीमेंट्री, तो मेन एग्ज़ाम सब्जेक्ट डेट थ्योरी एंड एम्प्लॉयबिलिटी बिल्कुल सही। 4 सितंबर को इनका एग्ज़ाम है, 3 बजे से 5 बजे तक। एग्ज़ाम सेंटर कोड भी लिखा है 5199। 5199 भारतीय विद्यापीठ दतिया, NH75 ग्वालियर, तो इनका ठीक है। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। ये इंस्ट्रक्शंस के संबंध में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो इसको हम आज इसको समझते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्लियर। नंबर 1, कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर on the scheduled reporting time and he will not be permitted to leave the examination hall before the completion of 16 minutes of the examination। ठीक है। कैंडिडेट रिपोर्टिंग टाइम 90 मिनट्स बिफोर एग्जाम स्टार्ट टाइम, गेट क्लोजिंग टाइम 50 मिनट्स बिफोर एग्जाम स्टार्ट। इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट हैं उनको है ना शेड्यूल रिपोर्टिंग टाइम के रिपोर्ट कर देना चाहिए, उसमें रिपोर्ट कर देना चाहिए। और इसके अलावा वो जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब अटेम्प्ट करेंगे पेपर, उसके बाद 60 मिनट्स के पहले पहले तक एग्ज़ाम हॉल से वो लीव नहीं कर सकते, यानी एग्ज़ाम सेंटर को छोड़कर नहीं जा सकते। इसके बाद लिखा है कैंडिडेट रिपोर्टिंग टाइम 90 मिनट्स बिफोर एग्ज़ाम स्टार्ट। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से रिपोर्टिंग टाइम 90 मिनट्स पहले का रहेगा और गेट क्लोजिंग टाइम 50 मिनट्स बिफोर एग्ज़ाम स्टार्ट टाइम। ठीक है। इसके बाद लिखा है सेकंड नंबर पे, द एडमिट कार्ड इज वैलिड ओनली फॉर द स्टुपुलेटेड डेट, शिफ्ट एंड टाइम एज स्पेसिफाइड देयर ऑन। Candidate will not be able to appear in another shift on the same date or any other date if absent from the schedule shift। इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर डेट को ही एडमिट कार्ड वैलिड है और जिस शिफ्ट और जिस टाइम के लिए इसमें स्पेसिफाई एडमिट कार्ड में स्पेसिफाई किया हुआ है उसी टाइम के लिए वैलिड है, उसी शिफ्ट के लिए और उसी टाइम के लिए, उसी दिन के लिए। किसी भी स्थिति में अदर डेट में यदि एग्ज़ाम होता है, जैसे पर्टिकुलरली कोपा का एग्ज़ाम है जो 4 तारीख को है, 4 तारीख के बाद तो है ना, किसी भी और डेट में यदि एग्ज़ाम होता है तो कैंडिडेट ऐसा नहीं कर सकता किसी भी स्थिति में कि वो दूसरी शिफ्ट में, दूसरे दिन में, दूसरी डेट में एग्ज़ाम दे सकता है। वो एब्सेंट शेड्यूल शिफ्ट में यदि एब्सेंट रहता है तो किसी अन्य शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं दे सकता, अन्य डेट में, अन्य शिफ्ट में, अन्य टाइम। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, द एग्जाम विल बी ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल हैव 4 आंसर ऑप्शन टू चूज फ्रॉम। इसका मतलब है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा इसको सीवीटी एग्ज़ाम बोलते हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, इसमें से एक ऑप्शन को चूज करना है। फोर्थ पॉइंट में लिखा है, एडमिट कार्ड मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर वेरिफिकेशन अलॉन्ग विथ ओरिजिनल, नॉट फोटोकॉपी और स्कैंड कॉपी वैलिड गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी कार्ड, वैलिड गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी कार्ड। कौन कौन से आईडी कार्ड हो सकते हैं? आधार कार्ड विद ए फोटोग्राफ, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स कार्ड इशूड बाय एनरोलिंग ITI NSTI अलसमेंट। ठीक है, क्लियर लिखा है इसमें कि जो एडमिट कार्ड है वेरिफिकेशन के टाइम पे ओरिजिनल होना चाहिए, यानी कि फ़ोटोकॉपी या स्कैन कॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल एडमिट कार्ड चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, वैलिड इशू फ़ोटो आईडी कार्ड भी चाहिए
उस आईडी कार्ड के कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। आधार कार्ड हो सकता है विद फोटोग्राफ, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वोटर कार्ड हो सकता है। ठीक है। इसके बाद पाँचवा पॉइंट है कैंडिडेट अराइविंग आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइम विल नॉट बी अलाउड। गेट का क्लोजिंग टाइम के बाद कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा, ये क्लियर मेंशन है। छठा पॉइंट है कैंडिडेट विदाउट द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड विल नॉट बी अलाउड। ये क्लियर यहाँ मेंशन है कि सॉफ्ट कॉपी में एडमिट कार्ड नहीं चलेगा, केवल हार्ड कॉपी में प्रिंटेड कॉपी चाहिए, ओरिजिनल कॉपी चाहिए, नॉट स्कैन, नॉट फोटो कॉपी। इसके बाद पॉइंट लिखा है कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू नॉट टू राइट एनीथिंग ऑन एडमिट कार्ड। कैंडिडेट से कहा गया है कि एडमिट कार्ड पे आप कुछ भी नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं। कुछ लोगों की आदत होती है कुछ लिख लेते हैं, तो भाई आप लोगों को उस पर कुछ नहीं लिखना है। नो बिग ब्रेक, आठवां पॉइंट है नो बिग ब्रेक इज परमिटेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के बीच में कोई भी ब्रेक, बायो ब्रेक नहीं होगा। नवा पॉइंट है कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू गो द एग्जामिनेशन ओनली आफ्टर पेपर वेरिफिकेशन बाय सेंटर ऑफिशियल्स। कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू allotted सीट्स once वेरिफिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीट एंड ए वेरीफाइड स्टाम्प इज अफेक्स टू अंडर एडमिट कार्ड। इसका मतलब ये है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस सेंटर ऑफिशियल के द्वारा आपका प्रॉपर वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आप एग्जामिनेशन में परमिटेड रहेंगे। और कैंडिडेट परमिटेड वहीं रहेंगे जिस सीट पे आपको अलॉट किया गया है जब वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप वेरिफिकेशन स्टाम्प आपके एडमिट कार्ड पर लगा दिया जाएगा। एनी कैंडिडेट फाउंड यूजिंग एनी अनफेयर मीन्स और इन पोजेशन ऑफ एनी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स ड्यूरिंग द टेस्ट शैल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन और एनी टेस्ट वुड बी कैंसिल। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि किसी भी स्थिति में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए आप पाए गए या अनुचित सामग्री का प्रयोग करते हुए आप पाए गए तो आपको एग्जामिनेशन टेस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर कर दिया जाएगा और आपका एग्ज़ाम कैंसिल भी हो जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल से आप बाहर कर देंगे वो ठीक है, लेकिन आपका एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। 11वां पॉइंट है विद रिगार्ड्स टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन डिसीजन ऑफ टेस्ट विद फाइनल एंड बाइंडिंग। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के संबंध में जो टेस्ट एडमिनिस्टर है उसका जो डिसीजन है वो फाइनल रहेगा, यानी अंतिम रहेगा और बाध्यकारी रहेगा। 12वां पॉइंट नो अन ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन मेंशन हियर इन यूज ऑफ एनी अनफेयर मींस ड्यूरिंग द कंटिन्यूस फीचर एग्जास्ट विल रेंडर द कैंडिडेट लायबल टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ दैट। क्लियर बात है, वही अनफेयर मींस की बात की गई है, डिस्क्वालिफिकेशन टेस्ट से कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट है नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर शिफ्ट विल बी कंसीडर अंडर नेसेसरी। मतलब ये है इस पॉइंट का, किसी भी स्थिति में एग्ज़ाम सेंटर और शिफ्ट को किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा। अगला पॉइंट है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू लोकेट द एग्जामिनेशन सेंटर एंड इट्स एक्सेसिबिलिटी एट लीस्ट ए डे बिफोर एग्जामिनेशन सो दैट दे कैन रीच द सेंटर ऑन टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट को एक सलाह दी जाती है कि एग्जामिनेशन सेंटर को पहचान लें, उसकी एक्सेसिबिलिटी को पहचान लें एग्ज़ाम के एक दिन पहले, और जिससे आप उस एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइम पर पहुंच सकें। सिंपल सी बात है, एक जनरल रूल होता है, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर को एक दिन पहले आप पहचान लें, वो एक दिन पहले जाओ तो वहाँ जाके देख लें, जिससे आप टाइम पे एग्जामिनेशन सेंटर पहुँच सकें। 15वां पॉइंट है पोजीशन ऑफ बुक्स, नोट्स, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, स्केल, लॉक टेबल, राइटिंग पैड, इरेजर, कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वाच, रिस्ट वॉच, वॉलेट्स, गॉगल्स, हैंडबैग्स, मोबाइल फोन्स, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन्स, कैमरा, हेडफोन्स, पेन ड्राइव, पेजर, ब्लूटूथ डिवाइसेस, कैलकुलेटर, डेबिट क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक पेन स्कैनर्स, वाटर बोतल, फूड एंड बेवरेज, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक आर्म्स, वेपन्स, हेयर पिन्स, क्लिप्स, ज्वेलरी, ornament, etc. and any objectionable item is to be prohibited in the examination premises and it will be treated as use of unfair means. Case of non-compliance, his or candidature will be cancelled and a suitable legal action in addition may also be initiated. There is no safekeeping on locker arrangement for candidate belongings. DGT will not be responsible for safe custody. क्लियर बात लिखी है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अनफेयर मीन्स में कहा जाएगा। जो लिस्ट इतनी बड़ी लिखी है यहाँ पर, इसको अनफेयर लिस्ट में कहा जाएगा। जो भी चीज़ें हैं आप अपनी सुरक्षा के आधार पर ही अपने पास रख सकते हैं, लेके आ सकते हैं। पहली बात तो लेके ही नहीं आए आप, ठीक है, और किसी भी स्थिति में इसको
कोई जिम्मेदारी नहीं होगी डीजीटी की उसकी सुरक्षा की। 16वां पॉइंट है कंपनसेटरी टाइम ऑफ 20 मिनट्स पर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ग्रांटेड टू विजुअली एम्पायर टेनिज एज वेयर एज टू टेनिज who are under PWD category with disability of 40% or more. Tennis all produce the disability certificate and are supposed to bring their own scribe. ये कुछ स्पेशल केस होते हैं ना जिसमें कुछ लोग विजुअली एम्पायर्ड यानी अंधे विकलांग लोग होते हैं। अंधे विकलांग लोगों के लिए विकलांग लोगों के लिए 20 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने पर और उनको अपना स्क्राइब भी ला सकते हैं, ये है ना। हाँ, इसके बाद 17वां पॉइंट फॉर टेनिज हमें डिसेबिलिटी लेस देन 40%, द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब एंड कंपल्सरी टाइम 20 मिनट्स बिफोर पर shall be granted solely to those who have difficulty in study subject to production of a certificate to the effect that the person concerned the mutation to write and this scribe is able to write examination on his or behalf from the competent material medical authority of government healthcare institution। सीधी सी बात है, अंधे विकलांग जो लोगों के लिए 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा या स्क्राइब की जो फैसिलिटी दी जाएगी उसमें क्लियरली है कि सर्टिफिकेट वगैरह प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्लियरली सब कुछ कुल मिला के हर चीज़ मेडिकल अथॉरिटी के हिसाब से होनी चाहिए गवर्नमेंट हेल्थ केयर से। वो जो रूल्स लोग रेगुलेशन रहते हैं अंधे विकलांग लोगों के लिए वो इनके लिए भी हैं। अगला क्वेश्चन एंड ऑप्शन विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज ओनली, देयर विल नो इंडिकेटिव मार्किंग। क्लियरली मेंशन है क्वेश्चन और ऑप्शन इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में उपलब्ध होंगे। यदि हम अपनी एमपी में बात करें तो इंग्लिश में और हिंदी में, और नेगेटिव मार्किंग किसी भी स्थिति में नहीं है। अगला पॉइंट है द एडमिनिस्ट्रेटर ऑथराइज टू डिसमिस यू फ्रॉम द टेस्ट सेशन फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्रिएटिंग जो एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ पे एग्जामिनेशन का वो सभी प्रकार की किसी भी स्थिति में इन सब स्थिति में डिसमिस कर सकता है इन सब कारणों से, जैसे कि क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस अटेम्प्टिंग टू टेक द टेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, किसी लिए वो डिस्टर्बेंस कर रहा है टेस्ट किसी दूसरी की जगह दूसरा व्यक्ति टेस्ट देने बैठ रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट है टॉकिंग टू अदर कैंडिडेट ड्यूरिंग द टेस्ट, अदर कैंडिडेट से बात करता है टेस्ट के दौरान। अटेम्प्टिंग टू टेम्पर विद द कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को टेम्पर करने की कोशिश करता है, ख़राब करने की कोशिश करता है। अगला पॉइंट है यूज ऑफ कैलकुलेटर स्लाइड रूल्स पेजर मोबाइल फ़ोन कंसील्ड माइक्रोफोन माइक्रो अदर मटेरियल दैट में रेवेन्यू आंसरिंग क्वेश्चन। एक ये जो डिवाइसेस हैं इन डिवाइसेस को यूज करता है तो भी वो उसको क्लास से डिसमिस कर दिया जाएगा। क्लियर। एक बात और लिखी है यहाँ पे कैंडिडेट विल अलाउ टू कैरी ऑनलाइन द फॉलोइंग आइटम इनटू एग्जामिनेशन वेन्यू। एग्जामिनेशन वेन्यू के अंदर ये है आइटम ही अलाउ रहेंगे। क्लियरली मेंशन है क्या क्या, एडमिट कार्ड एंड आईडी कार्ड। एडमिट कार्ड आपका हॉल टिकट एंड आईडी कार्ड जो आप आईडी प्रूफ जो भी मैंने अभी मेंशन किए थे, आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड वगैरह, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट पे है ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल। जो वाटर बोतल है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल। ये ऑनलाइन एग्जाम में एक बहुत बड़ा रूल रहता है कि वाटर बोतल ट्रांसपेरेंट हो। तीसरा पॉइंट है हैंड सैनिटाइजर 50 ml बोतल। कोरोना के टाइम से हैंड सैनिटाइजर भी आप लेके जा सकते हैं एग्जामिनेशन वेन्यू के अंदर। इसके बाद ट्रांसपेरेंट बॉल पेन। भाई बॉल पेन का कोई ज़रूरत तो है नहीं पड़ेगी क्योंकि कौन सीवीटी एग्ज़ाम में कोई इशू नहीं है। बाकी ये है कि रफ वर्क के लिए यदि बॉल पेन भी है तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं। कहीं ना कहीं स्टूडेंट को ये एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस पूरे इंग्लिश में लिखे हुए हैं और हमारे यहाँ मीडियम आईटीआई कॉलेजों में हिंदी का रहता है। तो ये वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाया है। लास्ट में ऑल द बेस्ट कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन डीजीटी। एग्जामिनेशन ऑफ डीजीटी के कंट्रोलर के द्वारा आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दी गई। मैं भी आप सभी को 22 अगस्त से 9 सितंबर के बीच में होने वाले ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम में, या जहाँ तक मुझे मालूम है 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है कंडक्ट, और हमारे कोपा के स्टूडेंट का 29 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। मतलब शिफ्ट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में है। जैसे ये हमारा स्टूडेंट है विनीत वर्मा, इनका एग्ज़ाम 4 सितंबर को 3 बजे से 5 बजे तक है। तो सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और ये वीडियो आप लोगों को जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को जितना अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम कर सके
आप इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, और आप इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम रत्नेश CS है, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ऑल नोटिफिकेशन के लिए। और इसके बाद आपको टाइम टाइम पे और भी वीडियो मिलते रहेंगे। अभी मुझे आवश्यकता महसूस हुई कि इस टाइप का वीडियो बनाना चाहिए, तो इस टाइप का वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया। आप लोग कमेंट में जाके और भी जिस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, यदि आपको वीडियो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं अच्छे से और कमेंट करते हैं कि आपको और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो वीडियो भी आपको चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, फिर एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक अगेन टू योर एग्जामिनेशन, PGT एग्जामिनेशन, ऑनलाइन CBT एग्जामिनेशन। थैंक यू।